पेपरारी रद्द कर दियो। आप बहुत एक से फीस लाता था तो मैं मेरे पापा। राम राम नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक जांगेट गांव की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करूं। साथियों, इन दिनों के अंदर एक बहुत बड़ो ज्वलनशील मुद्दों चल रहे हैं अग्निपथ को। और यो अग्निपथ है कि अग्निपथ मतलब बहुत सारा आक्रोश भी पैदा हो रहा है प्रदेश के अंदर। युवा है वह मतलब सरकार के खिलाफ बड़ा बड़ा आंदोलन कर रहा है। तो आज अपने साथ में लक्ष्य डिफेंस तारानगर का संचालन करता संदीप जी मौजूद है। तो बहु आप कुछ बातचीत करांगा ये अग्निपथ मुद्दों के है और के फायदो है के घाटो है, क्यों मतलब विद्यार्थी है जा आक्रोश के अंदर आ रहे हैं। तो राम राम साहब। राम राम, जय हिंद, जय भारत। अग्निपथ एक ऐसी योजना लेके आई है सरकार जो कि आर्मी में पहले 11 साल या 17 साल नौकरी करके आते थे, 17 साल मैक्सिमम थी। उसके बाद में सिपाही रिटायरमेंट आ जाते थे, लेकिन उसको घटाते हुए 4 साल कर दिया है। भाई 4 साल के अंदर 6 महीनों की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में 3.5 साल की नौकरी होगी, उसके बाद में 25% फौजियों को परमानेंट कर दिया जाएगा जिसका मेडिकल और फिजिकल फिट है, और एक रिटर्न होगा। उसके बाद में 25% को स्थायी कर दिया जाएगा और 75% को एक डिप्लोमा देते हुए आने के बाद में भी कोई अन्य नौकरी कर सके, इसके आधार पर डिप्लोमा दे के घर भेज देंगे। ये अग्निवीर की जो नई नोटिफिकेशन आया है, और इसमें 17 से 21 साल उम्र दी थी, लेकिन जगह जगह आक्रोश पैदा हो रहा है। युवाएं सड़कों पर उतर रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है, नुकसान भी कर रहे हैं बहुत से बच्चे। तो उसमें आज राजनाथ जो हमारे मंत्री साहब हैं उनका मैसेज आया है कि 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है उम्र। 23 साल दोबारा कर दी। हाँ, दोबारा 21 से 23 कर दी गई है। पहले 17 से 21 थी, लेकिन अब 21 से 23 कर दी गई है। यानी 17.5 से 23 साल का जो बच्चा है वो इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकता है। और कल आप अगर बात करा तो बहुत सारा युवा है, मैं फ़ोन के ऊपर मैसेज पर देखूँ भी बहुत सारा फांसी खा रहे हैं, कोई मतलब अपने मतलब आगे वाले कर रहे हैं। तो भाई मतलब लड़का इन तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हैं? तो देखो, एक सपना होता है बच्चे का, जुनून होता है आर्मी में जाने का। तो आज से 1.5-2 साल पहले एक भर्ती हुई थी अजमेर की, राजस्थान लेवल पर क्लर्क टेक्निकल उनकी भर्ती हुई थी। तो उसमें मेडिकल हो गया था बच्चों का, फिजिकल हो गया था, लेकिन उसमें ओनली रिटर्न बचा था बच्चों का। मेरे पास डिफेंस में भी लड़के हैं जिनका रिटर्न बचा था। तो उनमें क्या हुआ कि वो जो ये TOD टूर ऑफ ड्यूटी निकालने के बाद, अग्निवीर निकालने के बाद अग्निपथ है, उसके बाद में उस भर्ती को ही कैंसिल कर दिया गया है, उस भर्ती को ही नष्ट कर दिया गया है। तो उसमें कई मुद्दे आते हैं, जैसे जिन बच्चों का पेपर बचा था वो एक तो उम्र अवरेज हो गए हैं बच्चे, और एक जो इतनी मेहनत करके जिस लेवल तक पहुँचे थे वो उम्र भी निकल गई है। तो वो बच्चे किसी के भी नहीं रहे। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, भावुक हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा वो हो जाते हैं कि हम तो भाई अब कोई काम का कौन रहा, क्या लगागा। तो वो बहुत से बच्चे फांसी भी खा गए। मतलब एक माँ बाप ही जान सकता है, जिनका बेटा गया हो उस माँ बाप पे क्या बीतती है। सरकार ने तो बस लागू कर दिया नियम, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सरकार नहीं जानती है। अगर बात करें तो पीछे किसान आंदोलन है वो बहुत ही लंबो चलियो, और निश्चित रूप से सरकार ने मतलब पीछे हटना पड़ियो। और जे तरीकों आंदोलन हो रहे हैं और युवा जे तरीकों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लागत है सरकार को फैसला वापस ले सके? देखो, इसमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा आपको, जितना नॉलेज है उतनी बताऊँगा मैं कि किसानों ने जो कड़ी मेहनत की थी वो कड़ी मेहनत इस भर्ती के बारे में करनी पड़ेगी, और तब जाकर इसका कोई समाधान होगा, वरना तो नहीं हो पाएगा। और आज तारानगर के अंदर भी थे, मैं मतलब थे SDM ने ज्ञापन सौंपी है, तो इस सिलसिले में हमने SDM साहब को ज्ञापन तो कई बार सौंप चुके हैं, लेकिन पहले तो SDM साहब को ज्ञापन सौंपते थे कि जल्दी रैली भर्ती करवाओ, 2-2.5 साल से भर्ती नहीं आ रही है। हमने पीछे 6-7 ज्ञापन सौंपे थे SDM साहब को, लेकिन आज हमने ज्ञापन ये सौंपा है कि जो क्लर्क भर्ती जो आउट हुआ है पेपर, जो भर्ती कैंसिल करवाई है आपने, उस भर्ती को आपको कराना ही पड़ेगा, वरना तो जो युवाओं उम्र अवरेज हो गए, जिस स्टेज पे ये पहुँचे थे,
तो आर्मी की तरफ कौन जाएगा फिर? ऐसे धीरे धीरे लगाव हट रहा है बच्चों का आर्मी के प्रति, क्योंकि सरकार ने इसी मुसीबत खड़ी कर दी ऐसी कि बच्चों को पीछे हटने का मतलब क्या करें बच्चे। तो वो हमने आज भी ज्ञापन सौंपा है। 21 तारीख को हमारा बड़ा प्रोग्राम होगा जो प्रदेश भर में भारत बंद करने की सोच रहे हैं। तो एक एसडीएम साहब को ज्ञापन 21 तारीख को और भी सौंपेंगे और पूरा राजस्थान नहीं पूरी इंडिया ही सौंपेगी वो ज्ञापन। तो क्या लागत है ना, मतलब युवा राहत मिलेगी इन चीज़ों? देखो इसमें अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन भाई सरकार को लास्ट में झुकना ही पड़ेगा। भाई सरकार बनाने वाले कौन होते हैं? हम ही तो होते हैं। तो हमारी अगर सरकार बात नहीं सुनेगी तो फिर ऐसी सरकार किस काम की और वो कितनी देर रह सकती है वो तो सारी दुनिया ही जानती है। अगर किसान आंदोलन की बात करें तो वो लगातार पौने 2 साल के लगभग चाली होगी। हाँ, सरकार मतलब किसान वहाँ पर बैठे रहे, लंबे समय तक बैठे रहे, पौने 2 साल। लंबे समय अगर विद्यार्थी बैठे तो वहाँ जीवन खराब है, वहाँ को जीवन भी खराब है। और बैठे तो एक पूरा बुजुर्ग लोग और सगड़ा सियाणा आदमी भी आ और अठे मतलब आपने के सिस्टम अपनी जो कि युवा है वो आगे कौन आना चाहे भाई, आपा ने 100 क्यों बान आपा ही करके दे दिया, जो बड़े लोग हैं वो ही करके देते। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सबको सामने आना पड़ेगा। अगर सबका ये जो आर्मी का जो नियम लागू हुआ है और जो भर्ती रद्द हुई है, अगर इसमें कामयाबी पानी है तो हर एक युवा को आगे आना पड़ेगा। जो युवा का कहने का मतलब जो होता है कि 17 साल से लेकर 30 साल तक का बच्चा युवा ही होता है। ये नहीं है कि जो भर्ती देखता है वो ही आगे आए। हर युवा 30 साल तक आगे आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी और हर युवा हर सड़क पे उतर जाएगा। अगर एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपते रहेंगे तभी जाके इस बात का समाधान हो सकता है, वरना तो सरकार हमारी नहीं सुनने वाली। अगर आप कोचिंग की बात करें तो थे कितना दिनों कोचिंग चला रहे हो? मैं पीछे 4-5 साल से कोचिंग चला रहा हूँ और मेरे पास अभी भी बच्चे हैं, बढ़िया टाइम आ रहा है उनका। लेकिन वो बच्चे कितनी दिन तैयारी कर सकते हैं? अगर ऐसा माहौल रहा, ऐसे भर्तियाँ रद्द होती रही है, 2.5-3 साल से भर्तियाँ नहीं आ रही है, तो ऐसे कौन आर्मी में जाएगा? तो मैं 2.5-3 साल से जो अभी डिफेंस में हूँ कंटिन्यू, तो मेरे पीछे 130 प्लस बच्चे थे और फिर भर्ती रद्द हो गई और हो गया तो एक बार डिफेंस में कम बच्चे हो गए, लेकिन अब दिन प्रतिदिन वापस बढ़ रहे हैं। मैं लक्ष्य डिफेंस एकेडमी चलाता हूँ और मैं खुद कोच हूँ और मेरे जो पार्टनर हैं वो भी फ़ौजी हैं और उनके पापा हैं वो भी रिटायरमेंट फ़ौजी हैं। तो हमारा लगाव एक फ़ौजियों के साथ है और हमें वो चीज़ करवाते हैं बच्चों को। आप बच्चों से भी बात करना हमारे कि कैसी तैयारी करवाई जाती है, कैसा खाना पीना है, कैसा उसको रहने की सुविधा दी जाती है। हमारे पास कोई बकवासबाजी नहीं है और ओनली हम आर्मी की तैयारी करवाते हैं। अगर कुछ मतलब आप बीजेपी सरकार है, बेगा कुछ नेता यांत्रिकों कह रहे हैं कि मतलब यो जो रूल सरकार निकाले हुए हैं तो वह मतलब युवा समझ कौन पा रहा, लेकिन हालांकि वो युवा हित के अंदर है। तो थारो के बारे में क्या कहना? देखो नेता होते हैं, उनके बेटे आर्मी के अंदर नहीं जाते, उनके बेटे बॉर्डर पे जाके नहीं खड़े होते और वो तो कुछ ही बोलेंगे, वो अपने हित की सोचेंगे और जो जनता है वो अपने हित के लिए सोचेगी। जो जनता सोचेगी उस पे ही मैं विश्वास रखता हूँ, न कि नेताओं पे विश्वास रखता हूँ। नेता के बेटे कभी बॉर्डर पे नहीं जाते, वो अपने लेवल की बात करेंगे। और जो हम नीचे वर्ग के लोग होते हैं, जो मतलब खेती खड़ होते हैं और जो किसान जो बॉर्डर पे जाते हैं बच्चे, वो अपने लेवल की बात करेंगे। तो उनमें बहुत फ़र्क हो गया। जो किसान का बेटा तैयारी करता है तो वो 5,000 रुपये या 6,000 रुपये जितने भी महीने के देता है, तो वो बहुत ही कड़ी मेहनत करके देता है। और मैंने खुद स्ट्रगल किया है, मुझे इस बात का पता है कि जब मैं घर वालों से फीस लाता था तो मैं मेरे पापा की तरफ देखता था तो उनकी आंखों में आंखें डालकर अगर देखूं तो मैं वो नोट आंखों में छपे होते थे और उनमें एक दर्द होता था कि भाई कितनी मुसीबत के बाद में ये फ़ीस मैं जमा करा रहा हूँ तेरी, लेकिन तू अच्छा स्ट्रगल करे। लेकिन ये सरकार अपने हित की बात कर रही है और इसमें युवाओं का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों आप संदीप जी को बात करी, संदीप जी को कोई कहना है कि यो जो नियम है, रूल जो सरकार लेके आ रही है, यो निश्चित रूप में बहुत ही मतलब गलत है और एंग बिल्कुल विरोध के अंदर है। आज एसडीएम साहब ने ज्ञापन भी साथ ही आपने जुड़े है जिसका अपने डिफेंस तारानगर के अंदर अठे मतलब संदीप जी की तैयारी कर रहे हैं। भाई साहब क्या नाम धरो? मेरा नाम सतीश गौर। यहाँ पर हमारे संदीप जी सर द्वारा बहुत बढ़िया तैयारी करवाई जाती है। मुझे 1 महीने के अंदर
यहाँ बहुत बढ़िया तैयारी हुई। मैंने 35 सेकंड मेरा टाइम घटा लिया यहाँ पर आके। और मैंने गांव में मेरे 6 महीना तैयारी की, वहाँ पर इतना मैं कुछ नहीं कर पाया। और यहाँ पर बढ़िया डाइट दी जाती है और बढ़िया रहने की खाने की व्यवस्था है। और सुबह शाम दोनों टाइम हमें ग्राउंड में अच्छी तैयारी कराई जाती है। खाना पीना और बढ़िया चाल रहा हाँ बहुत बढ़िया है। और अगर अपन बात करें तो अब वो रूल आए है जो मोदी जी निकाले एंग बारे में थारो कुछ विचार है कि इन बारे में विचार है कि बहुत सारा मेरा साथी भाई बंधु फांसी लटक चुका है। और बहुत सारा मेरे सागे भी सुरेंद्र भाई जी हैं आंगो यहाँ मेरा भर्ती में फिजिकल फिट हो गयो आंगो पेपर रहे है पेपर आ रही रद्द कर दियो। आप बहुत एक दुखद घटना है। बहुत सारा मतलब विद्यार्थियों का सपना टूटे हैं और 12 ड्यूटी लागू करिए। आप बहुत खतरनाक है। थारो क्या नाम भाई साहब? विक्रम नाम मेरा। थे मतलब आठे कितनी दिनों तैयारी कर रहे हो? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। आठे मतलब के तरीके की सुख सुविधा थाने मिल रही है? सुबह डाइट दीजिए और 7वें दिन फिर डाइट दीजिए। बढ़िया खानो है। और तैयारी की अगर बात करा तो ग्राउंड वगैरह या मतलब दौड़ दाड़ की बात करा तो कितनी बढ़िया चल रही है? एकदम बढ़िया चल रही है। सुबह 4 बजे लीजिए ग्राउंड में और शाम को 6:30। और ग्राउंड में बच्चे हैं लगभग 30 बच्चे। 30 बच्चे? हाँ बहुत अच्छा है यहाँ पे तैयारी करने। कौन सो गाँव थारो? गाँव बनडो है मेरा। थारो नाम? विक्रम। वो दोस्तों आप आज लक्ष्य डिफेंस के अंदर अभी बैठे हैं और कुछ आप बातचीत करी। सर जी भी बैठे हैं, संदीप जी, और 28 का विद्यार्थी है। तो TOD मुद्दों है जो अग्निपथ मुद्दों है वह पर भी चर्चा करी और थोड़ा लक्ष्य कोचिंग के बारे में भी आप बतायो। तो ए वीडियो थे ज़्यादा प्यार दियो, चैनल ने सब्सक्राइब करियो, शेयर करियो और मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी दोस्तों का।